ताहिरा खानम ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती हूँ उसके बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है छोड़ो। तब ताहिरा खानम ने कहा, मैं कहना चाहती थी कि कोई मुश्किल हो या कोई जरूरत हो तो मेरे पास आ जाओ, लेकिन कड़ी गर्दन से नहीं बल्कि झुकी हुई गर्दन से, क्योंकि मुझे प्लंजिंग नेकलाइंस पसंद हैं और लोग मेरे आगे गर्दन झुकाए रहते हैं। एक पल के लिए मेरे दिल में थोड़ी सनक सी उठी और मैंने उन्हें जवाब देने की सोची, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू किया और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी मैं आपकी छोटी दानी सरकार आपको नमन करता हूँ। ताहिरा खानम गर्व से बोलती हैं, हाँ, सभी लोगों को काट दिया जाता है क्योंकि वे मेरी स्थिति को नहीं समझते। मैंने पूछा कि आप सभी लोगों से क्या मतलब है? ताहिरा खानम ने कहा कि तुम्हारे घर वाले मेरे सामने खुद को हीन महसूस कर रहे हैं। चलो, तुमने यह भी बताया। मैं आपसे यह प्रश्न फिर से पूछूंगा, श्रीमान, हमारे परिवार के सदस्यों में कौन है? कहने लगे, तो मुमताज ने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि उसने अभी कहा कि वह सबसे अलग था, बल्कि यहाँ हर कोई एक दूसरे से कटा हुआ है और कोई किसी से नहीं मिलता, इसलिए उन्हें उनका पता भी नहीं पता है। कहने लगे कि मुमताज ऐसी ही शख्सियत है, जबकि बाकी आपस में मिलते हैं। कोई अपनी जरूरत लेकर मेरे पास आता भी है तो मैं उसे पति का संबंधी समझकर मना नहीं करती। उदाहरण के लिए, आपका फूफी और फूफा, जहां आरा बेगम आपकी फफू हैं और उनके पति का नाम जमाल अहमद है। ये लोग आज शेखुपुरा में हैं। शेखुपुरा में जमाल अहमद का खास कारोबार है, क्योंकि जहां आरा साहिबा ने लोगों के पैसों की हत्या की है, इनका एक खास तरीका होता है। मैंने पूछा कि क्या वो लोग शेखुपुरा में हैं? ताहिरा खानम ने कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका पता दे सकती हूँ। सायरा के पास उनका पता है, और उसके अलावा आपके नाना नानी भी साहिवाल में हैं। दादा दादी, हाँ, मेरा मतलब है आंटी, यानी आपके पिता की मौसी सनम आरा बेगम और रियाज हुसैन। ये लोग साहिवाल के रहने वाले हैं। ये भी आत्मसंतुष्ट हैं। यहाँ किसी को कम नहीं आंका जाता, क्योंकि खानदानी जायदाद काफी है। लेकिन मैंने विलायत अहमद खान के मरने के बाद जो किया है, अपने बल पर किया है। जब मैंने पूछा कि क्या मुझे उनके पते मिल सकते हैं, तो ताहिरा खानम ने कहा, हाँ, सायरा आपको सारे पते देगी। फिर ताहिरा खानम ने कहा, चलो ठीक है सायरा, उन्हें खाना खिलाओ और उसके बाद ड्राइवर के जरिए उन्हें उनके घर वापस भेज दो। इतना कहकर वह अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। मैं चुपचाप उन्हें जाते हुए देख रहा था और उनके बारे में बहुत सोच रहा था। हालांकि सायरा में काफी सुधार हुआ था और वह पहले से काफी नर्म दिख रही थी। डिनर टेबल पर सायरा और मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने उनसे दोनों पते लिए और फिर सायरा ने कहा, मम्मा की कई बातें कड़वी होती हैं, लेकिन दिल की बुराई नहीं होती। यदि आपने मेरी माँ के हृदय तक पहुँच प्राप्त की है, तो आप पाएंगे कि यहाँ आपके लिए सुगमताएं हैं। अच्छा ठीक है, मैंने धीरे से कहा और फिर बोला, आप ड्राइवर से कहें कि मुझे वापस छोड़ दें। सायरा ने कहा, हाँ मैं कहती हूँ, लेकिन हमें मिलते रहना चाहिए। मैंने कहा था, अगर दानी सरकार इजाजत दे तो कोई हर्ज नहीं। सायरा ने कहा कि इसके बारे में सोचो भी मत, यह बस एक व्यक्ति का मूड बन जाता है। यद्यपि आप और मैं बहुत निकट से संबंधित हैं, वे पूरी तरह से दानी सरकार बन गए हैं और उन्हें दानी सरकार बनाने में दूसरों का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने सायरा की इन बातों का जवाब नहीं दिया। अंत में सायरा ने मुझे विदा किया। लैंड क्रूजर की जगह दूसरी कार मुझे वापस ले गई। घर के सभी लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ताया, अबू सुल्ताना, हीरा मामा और दानिया मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैंने प्रवेश किया
तो सभी मेरी ओर मुड़े। ताया अबू ने कहा, चलो चलो, बहुत देर हो चुकी है। हमने आपको जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि ताहिरा खानम का मूड 7वें आसमान पर है। आओ बैठो। भूख लगी है, खाना खाया या नहीं? हे भगवान, बड़ी बेचैनी है सब कुछ जानने की। मैंने कहा कि ताहिरा खानम का दिलचस्प रोल है। वो पूरी दुनिया में दानी सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। मुझे उन्हें दानी सरकार के रूप में संबोधित करने के लिए भी कहा गया था, क्योंकि वे संबंध आदि में विश्वास नहीं करते। ताया अबू के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। मैंने फिर कहा, लेकिन मुलाकात कुछ खास नहीं थी। मुझसे घर के सभी सदस्यों के बारे में पूछते रहो। कहने लगे कि वे इस घर में नहीं आ सकते। वे जिद करने लगे कि मामा और दानिया को उनके पास लाया जाए। वैसे भी हम इसे एक दिन देखेंगे। मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। हाँ, कुछ पते मिले हैं। कृपया मुझे उनके बारे में बताएं। पत्ते कैसे हैं? ताया अबू ने पूछा तो मैंने कहा, दादी, अम्मा की बहन, मतलब तेरी और पापा की मौसी सनम अराया बेगम और मौसी रियाज हुसैन। ताया अबू ने कहा, हाँ, वह शायद इस समय साहिवाल में है। उनकी बेटी अकीला पिछले कुछ दिनों से लाहौर में थी, लेकिन वह भी अब साहिवाल चली गई होगी। आपने कभी उनका जिक्र मुझसे नहीं किया। जब मैंने ये कहा तो ताया अबू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर बोली, खालो, रियाज हुसैन भी हमसे नहीं मिलते, और इसका कारण था उनका दादा अबू से मतभेद। मैंने कहा, यह आश्चर्यजनक है। हालांकि उनका पता मिल गया है। इसके अलावा बुआ जहां आरा बेगम और उनके पति जमाल अहमद भी शेखुपुरा में रहते हैं। ताया अबू ने कहा, हाँ, वे सब हैं। लेकिन शिराज इस कदर बिखरा हुआ है कि किसी को किसी की परवाह नहीं है। चलो, मैंने तुमसे कहा था कि जिससे तुम्हारा दिल चाहे मिल लो। नई कहानियाँ सामने आएंगी। हमारा परिवार बहुत दिलचस्प है। इस परिवार के चारों ओर कई परेशानियां हैं। हमें किनारे कर दिया गया है, इसलिए न किसी से दोस्ती है न दुश्मनी। फिर उसके बाद ताया अबू वगैरह अपनी जगह से उठे और हम मम्मा को लेकर उनके कमरे में आ गए। मम्मा कहने लगी, आप ताहिरा खानम से कैसे मिले?